नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, मैं आज आपके सामने वीकली रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। वीकली हॉरोस्कोप, वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए। एंड थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करा है रीडिंग का दूसरा पहले की वीडियोज़ से कंपैरिज़न में। अब हम पर ज़ोडिएक साइन आपको रीडिंग दे रही हूँ इस बार मैं। एंड जो भी कार्ड्स की एनर्जीज़ आएँगी उस हिसाब से करेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करेंगे लियो यानी सिंह राशि से। और आगे-आगे जैसे राशियाँ बढ़ेंगी वैसे-वैसे रीडिंग होगी। नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद लियो सीज़न। हेलो लियो, सिंह राशि जिनकी भी है, आइए देखते हैं कि आपका ये वीक यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा जाएगा। एंड हैप्पी बर्थडे टू ईच एंड एवरी लियो पर्सन आउट देयर जो मेरे चैनल पर हैं उन सबको, जिनका भी बर्थ डे इस वीक के अंदर इस वीक के अंदर आता है उन सबको हैप्पी बर्थडे। एंड इस मंथ में आता है उनको भी हैप्पी बर्थडे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद लियो सीज़न। देखते हैं आपके लिए क्या आती है एनर्जी, क्या आता है आपके लिए। ओके, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। लियो, इस इन 7 डेज़ के अंदर आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फाइनेंशियल तौर पे या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म थॉट्स के बेसिस पर आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके उतना गुड कर्मा क्रिएट करें इस वीक के अंदर, आपको बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको हेल्प मिलेगी। अदर देन दैट ये वीक आपके लिए कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन लेकर आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोलूँगी एक रैशनल माइंडेड ये वीक रहेगा आपके लिए, जहाँ पर आपका फोकस लॉन्ग टर्म चीज़ों पे और अपने रैशनल माइंड के ऊपर ज़्यादा रहेगा। बहुत इमोशनल वीक नहीं रहेगा। इमोशनली आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड आप काफ़ी हद तक उसे बैलेंस कर जाओगे। आपके थॉट्स, आपकी नॉलेज, आपका अभी तक की जितनी भी आपने नॉलेज गैदर करी है उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। किसी फिजूल झगड़ों में भी पड़ सकते हो इस वीक के अंदर। ट्राई कीजिए उसे अवॉइड करें। आपके वर्ड से किसी को हर्ट भी हो सकता है इस वीक में, ट्राई कीजिए कि उसको अवॉइड करा जाए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच लियो एंड विश यू वेरी लक, मतलब ऑल द बेस्ट फॉर योर वीक। एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ज़ोडिएक। वर्गोस, कन्या राशि जिनकी भी है, जो लोग कन्या राशि के जातक हैं, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या लेकर आया है। 1 से लेकर 7 अगस्त 2022 आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आए हैं, आइए देखते हैं। ओके, एक कार्ड आपके लिए आ गया है विच इज़ लवर्स। ओके, वी हैव 8 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। ओके, इस वीक में आपको थोड़ा सरेंडरेंस की एनर्जी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है वर्गोस। आई नो यू आर परफेक्शनलिस्ट और आपको हर चीज़ बहुत सही से चाहिए होती है, परफेक्शन के साथ चाहिए होती है। आप बहुत एफर्ट करते हो हर काम को करने में और उसके सक्सेस तक पहुँचने में आपका 100% डेडिकेशन और एफर्ट होता है। लेकिन ये वीक चाहता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप थोड़ा सा मी टाइम निकालें। आपका जो ये वीक ओरिएंटेड रहेगा वो आपकी लव लाइफ से सराउंडेड रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ से सराउंडेड रहेगा। आप कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। अगर आप करोगे भी तो वहाँ पर आपको उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है इस वीक आपको कुछ सडन ऑफ लेना पड़े। हो सकता है इस वीक आप काम करते-करते बहुत ज़्यादा थक जाएँ एंड मोनोटोनस लाइफ़ आपको फ़ील हो, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है एंड काफ़ी हद तक आप थोड़ा-सा एक फ्री टाइम अपने लिए चाहो और ये वीक आपको वही लाने के लिए कह रहा है कि आपको थोड़ा-सा फ्री टाइम अपने लिए निकालने की ज़रूरत है इस वीक के अंदर। क्या रहेगा इस वीक में? इस वीक में आपको कहीं न कहीं लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन आपको मिल सकता है। आपका पुराने पर्सन से आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है बिकॉज़ लव लाइफ़ सराउंडेड ये वीक है। तो या तो आपके किसी पुराने पर्सन से कॉन्टैक्ट हो सकता है या किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट हो सकता है जो पर्सन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए दे, ठीक है? जिनके साथ रहकर आप बहुत कुछ सीखें। ये पर्सन आपसे बिल्कुल कंप्लीटली अपोज़िट हो सकते हैं या थोड़े अपोज़िट हो सकते हैं। कुछ-कुछ चीज़ों में ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाएँगे एंड आप भी इन्हें बहुत अच्छे से गाइडेंस दे पाएँगे। आपकी जो बेसिकली लव लाइफ़ सराउंडेड एनर्जी रहेगी, या तो आप पार्टनर को
अपनी लाइफ में कोई नया पार्टनर आप देखेंगे, या अगर आपके कोई अगर पार्टनर है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, उन्हीं के साथ ही रहना पसंद करेंगे। तो ये वीक आपके लिए अ वीक ऑफ टाइप की एनर्जी में है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ सराउंडेड हैं। ओके, थैंक यू सो मच वर्गोज फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। लेट्स मूव ऑन टू लिब्रास। ओके, हाय लिब्रास, हेलो तुला राशि, जितने भी जातक तुला राशि के हैं, आइए देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से लेकर 7 अगस्त 2022 के बीच में आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अगेन ये जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। लिब्रास के लिए ये वीक क्या रहेगा। Oh my god, we have 4 of wands. Okay, we have 8 of coins. Okay, लिब्रास आपका कहीं ना कहीं वर्गो के साथ हो सकता है कुछ तालमेल हो, या आपका कहीं ना कहीं वर्गो एंड लिब्रा का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, इट्स स्ट्रेंज बट या हो सकता है। ओके, सो बेसिकली क्या है आपके लिए लिब्रास, आपके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको किसी तरीके का सक्सेस और सेलिब्रेशन का पॉइंट ला के देगा। अगस्त के महीने में तैयार हो जाइए सक्सेस और सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज आप अगस्त के महीने में आप जिस चीज़ पे एफर्ट करोगे ना, आपको वहाँ से रिटर्न मिलने वाला, आपको वहाँ से चीज़ें मिलने वाली है। मैं ये बोलूँगी अगस्त का महीना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, स्पेशली ये वीक बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इस वीक के अंदर अगर आप 1% भी किसी चीज़ के प्रति एफर्ट करते हो, वो चीज़ आपको 80% रिजल्ट ला कर देगी। तो डू इट। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? सबसे अच्छी गाइडेंस इस टाइम पे यही है, वर्क वर्क वर्क। अपना शेड्यूल बनाए, वर्गोस की तरह परफेक्शनिस्ट बने, शेड्यूल बनाए और कार्य करें। ठीक है, सोचे मत इतना ज़्यादा, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करें, कार्य करें। इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ शादी से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई कमिटमेंट मिल सकता है, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। ये वीक आपके लिए सेलिब्रेशन मूवमेंट बना रहेगा। शॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स भी आप कर सकते हो। मोनोटोनस आप फील करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मोनोटोनस लाइफ के अंदर एक फिक्स्ड शेड्यूल और स्ट्रक्चर के अंदर आगे बढ़ें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो लिब्रास इस बार नो मोर डिलेज, अपने कार्य के ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ हैप्पीनेस तो आ ही रही है इस वीक के अंदर, तो सेलिब्रेट इट। ओके, सो ये थी लिब्रास आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच लिब्रास फॉर स्टॉपिंग बाय। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक। लेट्स स्टार्ट विद स्कॉर्पियोज, माय डियर स्कॉर्पियोज। वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक है, वो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या है। आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके, स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है 1 से लेकर 7 अगस्त 2022। आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक के अंदर। ओके, ओह वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, स्कॉर्पियोज बहुत इमोशनल वीक रहने वाला है। आप डिसहार्टेंड फील करोगे, आप जिससे जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। कम्युनिकेशन बंद हो सकता है किसी के साथ, हो सकता है आप किसी को ब्लॉक कर दें या आपको कोई ब्लॉक कर दे। किसी तरीके से आप डिसहार्टेंड फील करोगे, आपको इमोशनली एंड अब जो बोल रहे हो वो सामने वाला नहीं समझ रहा, इस तरीके की एनर्जी बन जाएगी। और जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इस तरीके की एनर्जी बन जाएगी। काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वन, यू विल नॉट फील हैप्पी। ठीक है, ये वीक आपका थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको पुरानी पेन या तो याद आएंगे, या फिर अगर बिट्रेयल्स हुए हैं तो वो चीज़ आपको रिमाइंड होगी, या फिर अगर इस वीक में भी हो सकता है कि आपको किसी तरीके का बिट्रे मिले, किसी तरीके का जो झूठ आपके सामने आए, किसी तरीके का इमोशनल लॉस हो। ठीक है, एंड हो सकता है कि आप उसे वर्ड्स में पुट इन ना कर पाएँ। ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में पुट इन नहीं कर पाओ। इस वीक में ये भी चीज़ें हो सकती हैं। किसी से कम्युनिकेशन ना करना चाहो, थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहो। आपको क्या सजेशंस हैं? आपको थोड़ा-सा मैं ये चीज़ बोलूँगी, जितना हो सके उतना अपने आप को फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ लाइफ के साथ रखें। आई नो ये टफ़ पीरियड है आपके लिए, ये वीक थोड़ा-सा टफ़ रहेगा आपके लिए, एंड ये वीक काफ़ी हद तक आपको
इमोशनली चैलेंज करेगा, आपको इमोशनली ट्रिगर करेगा। लेकिन ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, आप कितना अपना इमोशंस से ऊपर उठकर अपनी लाइफ के ऊपर चल पाते हो, ये चीज़ टेस्ट होगा। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इस वीक के अंदर जितना हो सके उतना अपने नियर बाय फीमेल्स के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर आप किड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बच्चों के साथ सॉरी ज़्यादा बोल रही हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बच्चों के साथ वक़्त बिता सकते हो, या फिर अपने आस-पास में अगर कोई महिला है, कोई फ़ीमेल है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो आपको समझ सके, जो आपकी हेल्प कर सके। आपको वॉइस आउट करने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस को क्या कर रहे हो कि आप उसको जितना हो सके उतना या तो खुद नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो, या कोशिश करो आपके आस-पास वालों को ना पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है या आप इमोशनली हर्ट हो, वो सब चीज़ें आस-पास वालों को ना पता चले। और आप उसे खुद तक रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? उसको अपने मन के अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ ओपन अप हो एंड कम्युनिकेट करें, ओके? स्कॉर्पियो हैवी एनर्जी है, सो आई जस्ट विश यू लक फॉर दिस वीक, एंड डिसहार्टेंड नहीं होइए। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ट्रिकी है, बट डेफिनेटली ये भी पास ऑन हो जाएगा, ओके? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो फॉर योर पेशेंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। लेट्स मूव ऑन। सेजिटेरियस, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, आइए हम आपका देखते हैं कि कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए। माय डियर सेजिटेरियस, जितने भी लोग धनु राशि के हैं, ओके, आई एम नॉट गुड एट Sagittarius. Okay, we have Ace of Pentacles. Let me just shuffle it one more. Okay. ओके, सो सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए क्या आया है? आपके लिए आया है बैलेंस, ठीक है? ये वीक बहुत अच्छा वीक रहेगा, मतलब इन द सेंस बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा ये। ओवरऑल इस वीक के अंदर आपका जो मेन फोकस रहेगा वो बैलेंस क्रिएट करना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे वो आपके आसपास की सराउंडिंग से है, चाहे वो आपके इमोशन से है। बट आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, एंड उसी में ही आपको प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, कट थ्रोट कम्युनिकेशन करना, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस टाइम पीरियड में। आप आर्ट एंड क्राफ्ट और कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेंगे, अपने इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से इन ट्यून फ़ील करेंगे, एंड काफ़ी इमोशनल रहेंगे इस वीक के अंदर। इसके साथ साथ आप काफ़ी हद तक एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर रहोगे, ठीक है? जो जैसा चल रहा है उसे चलने दोगे, सरेंडरेंस की एनर्जी में रहोगे, एंड एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो ओवरऑल ये वीक अच्छा है। कैरियर वाइज इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये वीक। इनफैक्ट आपको कोई पुराना गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिल सकता है, या इस टाइम पीरियड में जब कर्मा क्रिएट करोगे उसका भी रिजल्ट आपको स्पॉन्टेनियसली मिल सकता है, ओके? कर्मा से जुड़ा हुआ ये वीक आपका हो सकता है। अदर देन दैट आपका कुछ मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। समथिंग लीगल हो सकता है इस वीक के अंदर, कुछ लीगल टर्म्स, लीगल चीज़ों के लीगल चीज़ें जाने, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या लीगल मैटर्स हो सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैटर्स, पेपर वर्क्स, इस तरीके से ये वीक और आपका सराउंडेड हो सकता है, ओके? आपके लिए क्या है गाइडेंस? आपके लिए यही है कि जो एनर्जी है उसको कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है? कर्मा पे ध्यान दें, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी में है, उसी के साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है? अपने इमोशंस के इन ट्यून में रहें, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, ओके? सो या दैट्स इट सेजिटेरियस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक।
लेट्स मूव ऑन टू कैप्रिकॉन्स। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, आइए हम आपका देखते हैं कि आपका ये वीक कैसा रहेगा। मकर राशि वाले हैं, आपका ये वीक कैसा रहेगा 1 से लेकर 7 ऑगस्ट। 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव हैंग्ड मैन। ओके, सो आपके लिए जो ये वीक रहेगा, ये सराउंडेड रहेगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके फ्रेंड जोन से रिलेटेड, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स या क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज लोगों से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड भी ये वीक रह सकता है। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आप या तो कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मैरिज है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आगे चीज़ें बढ़े। ठीक है, इमोशनल एक्सचेंज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आप अपने इमोशंस का एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी हद तक एक बॉन्ड क्रिएट होने का चांसेस है। इवन आप अपने कैरियर में या अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन में भी किसी पार्टनरशिप के अंदर जा सकते हो। किसी पर्सन के साथ आप कोलैबोरेशन में कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, कोलैबोरेशन की एनर्जी है एंड इमोशनली एक्सप्रेशन की एनर्जी है। जितना आप देंगे इस वीक में, उससे ज़्यादा आपको सामने से मिलेगा। ओके, ये वीक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीक होगा, बिकॉज इस वीक के अंदर आपके एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपका कुछ थॉट चेंज होगा, या कुछ नॉलेज चेंज होगी, या आपका कुछ देखने का नज़रिया बदलेगा। अदर देन दैट, आप किसी स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकलोगे। काफ़ी लंबे टाइम से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था आपकी लाइफ में किसी एरिया से रिलेटेड, आप उससे बाहर निकल पाओगे और अपने चीज़ों में, अपनी लाइफ में एक फ़्लो देख पाओगे, एक बहाव देख पाओगे जो आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए भी रहेगा, बिकॉज़ आपके थॉट्स में, आपके माइंड में, आपके थिंकिंग में यहाँ पे चेंज होगा। ओके, तो ये चीज़ रहेगी एंड डेफ़िनेटली फ़्लो ऑफ लव यहाँ पर है। ओके, तो जैसे भी आपका कनेक्शन है, उसमें फ़्लो ऑफ लव होगा। नॉट जस्ट लाइक पार्टनर से रिलेटेड कनेक्शन ही नहीं, फैमिली से रिलेटेड कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन्स फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। चल देन, टेक गुड केयर। ओके, वी हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले। जो लोग भी कुंभ राशि के हैं, आइए हम देखते हैं कि आपका ये वीक कैसा जाएगा, ये वीक आपके लिए। ओके, वी हैव सन इन रिवर्स। ओके, वी हैव 3 ऑफ वांड्स। आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं एक्वेरियस, आप अपने ग्रोथ पॉजिटिविटी के बहुत करीब है, लेकिन आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे इस वीक के अंदर। हालांकि आप एफर्ट्स भी कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, और आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब हो सकता है अपकमिंग वीक्स के अंदर आपको सक्सेस मिले, लेकिन इस वीक के अंदर आपको पेशेंस मिल रहा है, आपको धीरज धरना पड़ेगा। आप काफ़ी हद तक एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग या लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर जाओगे, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचोगे एंड एक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचोगे। लेकिन इस वीक में जितना हो सके उतना आप डिले करने की कोशिश करोगे कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, आप थिंकिंग के अंदर रख रहे हो लेकिन उसका डिसीजन नहीं ले रहे हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड यहाँ पर आप काफ़ी हद तक हो सकता है किसी तरीके का प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, किसी तरीके का आप लाइक आपकी कोई प्रॉपर्टी जा सकती है, बिक सकती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई डोंट नो, अगर आप सेल परचेज करते हो तो ये चीज़ हो सकता है। एंड अदर देन दैट, आपको किसी तरीके का लॉस भी हो सकता है इस वीक के अंदर, सो बी केयरफुल विद इट। मूवमेंट्स आपको मिल सकते हैं, आप किसी तरीके के शिफ्ट में जा सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो, सडनली आपको कहीं पर जाना पड़ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। इवन आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं फ़ील करोगे अपनी लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलते मिलते रुक रही है आपकी लाइफ के अंदर एक्वेरियस। एंड बेसिकली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपने गलती करी है उसे देखने की ज़रूरत है। ओके, सो या
ओके, ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव पाइसेस। पाइसेस मीन राशि। आइए देखते हैं जिन लोग पाइसेस यानी कि मीन राशि के जातक हैं उनके लिए ये वीक कैसा जाएगा। 1st to 7th of August 2022. Just give me 1 second, Pisces. Okay. ओके, सो पाइसेस ये हैं आपके कार्ड्स। लेट्स सी कि आपका ये वीक कैसा जाएगा। आपका ये वीक बहुत ओरिएंटेड रहेगा अपने कार्य के प्रति, अपने शेड्यूल्स के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने कैरियर के प्रति। आपका जो मेन फोकस रहेगा वो भी इन चीज़ों पे रहेगा और ये वीक भी इसी चीज़ के ओरिएंटेड रहेगा। आपको नए-नए काम मिल सकते हैं, नया-नया प्रोफेशन मिल सकता है, एडिशनल वर्क मिल सकते हैं, एडिशनल कस्टमर मिल सकते हैं, एडिशनल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं एंड आप उन्हीं चीज़ों पे कार्य करोगे। छोटी-सी गाइडेंस आपके लिए है कि पैसों की वैल्यू करना सीखें एंड पैसों की कद्र करना सीखें। आई एम गेटिंग इट, ठीक है? तो ये आपके लिए हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये है, डोंट वेस्ट योर मनी। ओके, आपका जो ओरिएंटेड चीज़ें रहेगी वो आपका फाइनेंस से ज़्यादा जुड़ा रहेगा, कैरियर से भी ऊपर मुझे लग रहा है फाइनेंस जुड़ा रहेगा। एंड अदरवाइज़ कैरियर या हायर स्टडीज़ हो सकती है, किसी तरीके का एग्जामिनेशन हो सकता है जिस पर आप फोकस्ड हो एंड उसी से ही रिलेटेड आपका ये वीक जाएगा। आप एफिशिएंसी में मुझे दिखाई दे रहे हो, काम करते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप शेड्यूल्स बनाकर उसे मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। आप प्रॉपरली फ़ोकस्ड हो, ठीक है? आप अब फ़ोकस्ड हो अपने कार्य के प्रति। ये वीक आपका कैरियर ओरिएंटेड ही रहेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ आ रहा है एंड नए-नए काम के साथ आ रहा है, नए-नए कस्टमर के साथ आता है, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ आ रहा है। ओके? आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी? आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस रहेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बी क्लियर विद योर थॉट्स, बी क्लियर विद योर वर्ड्स, ठीक है? ये आपके लिए आ रहा है। अपने थॉट्स को लेके साफ सीधे रहिए। सॉरी। साफ रहिए, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। अपने विचार को लेकर क्लियर रहिए और अपने वर्ड्स को लेकर भी क्लियर रहिए, ठीक है? अगर आपने कुछ बोल दिया है, कुछ कमिट कर दिया है, कुछ कह दिया है कि ऐसा ही होगा तो ऐसा ही करें, ठीक है? उसको फिर बार-बार रीचेक ना करें, रीएनालाइज़ ना करें। आप प्रॉस एंड कॉन्स दोबारा से बार-बार देखें ना, ठीक है? एक डायरेक्शन पकड़ लिया है तो उसे लेकर ही आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ आपको ये कही जा रही है, ड्रॉ योर बाउंड्रीज़। आपको ये वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट ना कर सकें, ठीक है? या ना करें, बिकॉज़ पाइसेस एज़ यूजुअल इट्स अ वेरी ड्रीमी साइन, इट्स वेरी वाटरी साइन। मतलब एक डीप वाटर साइन है ये एंड ड्रीमी साइन है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं पाइशियन एनर्जी के अंदर, ठीक है? एंड बहुत ईज़िली डिस्ट्रैक्ट होते हैं काम से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास कि आप बाउंड्री ड्रॉ करके रखें। ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन ना करें जो काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं या फिर आपको आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं या फिर आपको आपकी वर्थ के ऊपर डाउट करवाते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा दूर रखें, कम्युनिकेशन क्लियर कट रखें एंड बस आप अपनी लाइफ में ऐसा किंग पोज़ीशन के ऊपर अब आ गए हो, अपने लाइफ का कमांड आपने खुद अपने हाथ में लिया है एंड इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट गेट द थिंग्स डन इन दिस वीक, बस। ओके, सो पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है देन डू हिट द बिग बटन एंड बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच पाइसेस फॉर योर प्रीशियस टाइम। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। ओके, वी हैव एरीज, मेष राशि। आई एम सॉरी एरीज, आपका पेपर दूसरों के से थोड़ा सा अलग है। मे बी इस वजह से हो सकता है कि एरीज हमारे बाकी 11 ज़ोडिएक साइन से थोड़े से अलग चलें इस वीक में। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या है ये वीक। एरीज के लिए 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2022 का टाइम पीरियड।
Okay, we have Page of Cups in reverse, and we have Knight of Wands. पेज ऑफ कप्स एंड रिवर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, डीले हो रही हैं, चीज़ें डीले हो रही हैं, आप डीले कर रहे हैं एरीज, ये आपकी नेचुरल एनर्जी नहीं है। आपको सब चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए होती है, फास्ट क्विक डिसीजन मेकर हो आप, लेकिन इस समय में आप चीज़ों को थोड़ा सा डीले कर रहे हो, या इस वीक में नेचुरली चीज़ें थोड़ी सी डीले हो जाएंगी। एंड ये ज़रूरी भी है, बिकॉज इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में अपना फ्लो ऑफ लाइफ किस तरफ चाहते हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इस वीक के अंदर आप थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, चीयरफुल एनर्जी में रहोगे। किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना आप चाहोगे, ना आप देना चाहोगे, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे अपनी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचने के लिए इस वक्त तैयार नहीं हो एरीज, एंड एक प्लेफुल एनर्जी में हो, एक सेलिब्रेशन से जुड़ी हुई एनर्जी में हो, एंड उसी से ही रिलेटेड ये वीक रहेगा। किसी तरीके के ट्रिप्स पे, ट्रैवल्स पे जा सकते हो इस वीक में, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए जाओ, स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स के लिए जाओ, सडनली कुछ प्लान बना दिया एंड सडनली कहीं घूमने चले गए, उस तरीके से आप हो, एंड वही स्पिरिट रखो अपनी। रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, जितना रिस्ट्रिक्ट करोगे उतना ही आपको और ज़्यादा इमोशनली हर्ट होगा। तो रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर आपको बेसिकली एक स्लो मूविंग एनर्जी है, काफ़ी स्फीयर पे चीज़ें अटकेंगी, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। आप जितना चाह रहे हो उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। आप खुद से एफ़र्ट करोगे इस वीक के अंदर, आपको सामने से कुछ भी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे वो कैरियर के लिए है, चाहे प्रोफेशन के लिए है, बट बेसिकली मुझे लव लाइफ ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा है। ये वीक थोड़ा-सा आपका लव लाइफ ओरिएंटेड आप रखना चाहोगे, आप उसके प्रति एफ़र्ट करोगे, आप उसके प्रति कोशिश करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको वहाँ से प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर्ली आंसर नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से ये वीक आपको लव लाइफ के बेसिस पे शायद इतना प्रॉफ़िट नहीं ला कर दे। एंड अल्टीमेटली आप शिफ्ट करोगे अपनी एनर्जी को या तो आपके कैरियर के प्रति, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है आप अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करोगे, मी टाइम स्पेंड करोगे, घूमने फिरने जा सकते हो, प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, ठीक है। आप काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो इस वीक में, हो सकता है आपकी दूसरे देशों के या दूसरी लैंग्वेज के लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट डेफिनेटली आप अपना कमांड अपने हाथ में ले रहे हो, एंड यू आर वेरी चेयरफुल एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो ये एरीज आपके लिए है, आपकी एनर्जीज हैं, एंड होपफुली इसने आपको गाइडेंस करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एरीज फॉर दिस वीक। ओके, नाउ वी हैव टॉरस, वृष राशि वाले जितने भी जातक हैं, वृषभ राशि, वृष राशि। ओके, लेट्स सी द बुल, टॉरस। टॉरस एनर्जी आपके लिए क्या है ये वीक? 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त 2022, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा? ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज ब्यूटिफुल। व्हाट एल्स? ओके, वी हैव 8 ऑफ हैंड्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे टॉरस आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो रही। फाइनली 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 आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से एफर्ट दे रहे थे, एंड यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। ये विश आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, कैरियर प्रोफेशन से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम से आपने वो चीज़ विश करी थी, ठीक है। कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 1.5 ईयर या 1 ईयर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि काफ़ी सालों से आप ये विश कर रहे थे, एंड फाइनली इट्स कमिंग, ठीक है, फाइनली इट्स कमिंग इन दिस वीक। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विश को एक्सेप्ट करना है और उसे एंजॉय करना है, दैट्स इट। ये वीक आपका थोड़ा सा लेज़ी टाइप वीक रहेगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहोगे। ऑलरेडी जो आप चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिल रही है, एंड यू विल जस्ट एंजॉय इट, यू विल जस्ट फील इट, एंड यू जस्ट इन्जॉय इट, ठीक है। ये वीक वही रहेगा। एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है बहुत सारी पिक्चर्स देखो, वेब सीरीज़ देखो, या बुक्स पढ़ो, या जो भी आपकी हॉबीज़ है आप उसे कंटिन्यू करो इस वीक के अंदर, एंड रिलैक्स मोड के अंदर ज़्यादा रहोगे। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं लेना चाहोगे, स्ट्रेस नहीं लेना चाहोगे, इवन आप बाहर की सर्कमस्टांसेस से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहोगे, ठीक है।
आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस ये है कि लेज़ी ना बने इस वीक के अंदर, ठीक है? गो फॉर शॉर्ट टूर्स, ट्रिप्स, ट्रैवल्स, ठीक है? अदर देन दैट बहुत अभी आपकी विश कम ट्रू हुई है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि पब्लिकली उसको अनाउंस मत कर दें, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएँ अभी। अभी उसको थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड लोगों तक ही रखें या खुद तक ही रखें, लेकिन थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड रखें उसको। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी विश फुलफ़िल हो रही है तो आप ढोल नगाड़े लगाकर आप सबको बता दें, वो वाली चीज़ नहीं हो। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट एरीज़, सॉरी टॉरस, आई सेड एरीज़, ओके, टॉरस। थोड़ा-सा उस चीज़ का ध्यान रखें। अदर देन दैट किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपके लिए आ सकता है जो आपके लिए नेसेसरी ना हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से खुद को अवॉइड करें। बस दैट्स इट, आपके लिए यही है। अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू टॉरस, एंड थैंक यू सो मच टॉरस फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, नमस्कार। ओके, वी हैव जेमिनाइज। हेलो जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं, आइए देखते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2022 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आएगा ये वीक। जेमिनाई, मिथुन राशि। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स वी हैव? ओह माय जेमिनाई, ट्रिकी एनर्जी, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। ये वीक कॉम्प्लिकेटेड है जेमिनाई आपके लिए। मे बी आपका स्कॉर्पियो और जेमिनाई का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है नेटल चार्ट के अंदर। ओके, तो आपके लिए क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इस वीक में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। किसी तरीके की चीटिंग में आ सकते हो। जैसे आपने कार्ड भी चेक करे हैं, थेफ्ट हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, धोखा हो सकता है, लॉस हो सकता है, किसी तरीके का वर्बल मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? ये वीक स्ट्रेस से भरा हुआ वीक रहेगा। इस वीक में आप कहीं न कहीं फ़िज़ूल के झगड़ों में, फ़िज़ूल के जगहों में फँसोगे, ठीक है? हो सकता है किसी तरीके का लॉस भी बियर करो इस वीक के अंदर, या कुछ ऐसे लोग जो आपके जिन पर आप विश्वास करते हो वो आपको बिट्रे कर जाएँ, वो आपको झूठ बोल जाएँ या वो आपको चीट कर जाएँ, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जेमिनी कि आप थोड़ा-सा कॉन्शियस रहो। आप कॉन्शियस रहो एंड देख कर आगे बढ़ो। अदर देन दैट आपके लिए क्या है? सॉरी, वर्बल कम्युनिकेशंस। जेमिनाइज आर जनरली वेरी चैटी साइन, ठीक है? जिनको बोला जाता है दे आर वेरी चैटी, एंड जो उनको बातें करना बहुत पसंद है। ओके, वर्बल कम्युनिकेशंस उनको बहुत पसंद है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा इस वीक के अंदर कि आप एक लिमिटेड वर्बल कम्युनिकेशन करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा बताना या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देना पर्सनल लाइफ़ को, पर्सनल प्राइवेट चीज़ों को या पर्सनल चीज़ों को, वो भी आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा-सा ट्रिकी साबित हो। तो इट्स टाइम फॉर यू टू बी केयरफुल। अपने वर्बल कम्युनिकेशंस को भी देखकर करें, क्या बोल रहे हैं सोच के बोलें, एकदम से ना बोल दें, ठीक है? अपने थोड़ा-सा नेचुरल बिहेवियर को देखें एंड उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करें। इस वीक में आपके पास गाइडेंस यही है कि इमोशनली अगर इमोशनली आप खुद को बैलेंस करने के लिए सोचते हैं कि टाइम लगेगा, तो वो टाइम लें। बिकॉज़ ये वीक में आपको या तो बहुत पुराना कोई पेन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो सरफेस लेवल पर आ जाए एंड ट्रिगर हो आपको, ठीक है? ये वीक थोड़ा-सा इमोशनली ट्रिगरिंग वीक रहेगा। तो या तो कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप इमोशनली डाउन फ़ील करो, या फिर कुछ पास्ट का ऐसा हो जो आपको रिमेंबर हो जाए, पास्ट में कभी चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है या सडन ब्लॉक अनब्लॉक हुए हैं। तो वो चीज़ हो सकती है कि वो आपको पेन दे, वो आपको एक मेमोरी की तरह आपके पास वापस आए, ओके? तो वहाँ से आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड उसके ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो अगर उसमें आपको टाइम चाहिए तो डेफ़िनेटली आप खुद को टाइम दें, ओके? आप खुद के लिए खुद को टाइम दें।
दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि पास्ट में कभी किसी ने आपको ब्लॉक करा हो या आपने किसी को ब्लॉक करा हो एंड वो पर्सन आपको रिकनेक्ट या रिकम्युनिकेट करे नॉट विद गुड इंटेंशंस, ठीक है, नॉट विद गुड इंटेंशंस। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, तो जेमिनी बी केयरफुल, अपना अलर्ट जोन ऑन कर दीजिए इस वीक के अंदर एंड बी पॉजिटिव, इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करें। ओके, सो दैट्स इट। ये थी रीडिंग जेमिनाइज के लिए। थैंक यू सो मच जेमिनाई फॉर योर टाइम सॉरी फॉर योर टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट zodiac साइन। वी हैव कैंसेरियंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कैंसर zodiac है। कैंसेरियंस है जो है कर्क राशि। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है कैंसर। लास्ट साइन ऑफ दिस रीडिंग। Okay. फर्स्ट अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2022 का टाइम पीरियड कैंसर राशि वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। आइए देखते हैं कार्ड में क्या आता है। ओके, तो कैंसर्स आपके लिए क्या है, ये वीक थोड़ा सा अगेन ट्रिकी रहेगा। जेमिनी, स्कॉर्पियोज एंड कैंसेरियंस, बी केयरफुल डियर। आपके लिए ये वीक ज़्यादा ट्रिकी है, ये 3 ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो कैंसेरियंस आपके लिए क्या रहेगा। अगेन आपको किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन मिल सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, मैनिपुलेशंस मिल सकता है, बिट्रेयल्स मिल सकते हैं इस वीक के अंदर। थर्ड पार्टी सिचुएशंस, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ में आप डील कर रहे हो सकते हो। सडनली कोई चीज़ मिलते मिलते एकदम खो सकती है, लॉस्ट हो सकती है। ओके, ये वीक एक्चुअल में आपकी लाइफ में किसी चीज़ का कंप्लीशन करेगा, ठीक है, किसी चीज़ को कंप्लीट कर देगा एंड यहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत भी होगी। तो हो सकता है इस वीक में या बाय द एंड ऑफ द वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो, नई शुरुआत हो। ये चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके थिंकिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी इस वीक के अंदर। आपको स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं इस वीक में, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, किसी तरीके का एंक्शसनेस आपको रहे, किसी तरीके से आप ओवर थिंकिंग करो, ठीक है, इस तरीके से ये वीक आपका जा सकता है। आपको ऐसा फ़ील हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ऐसा भी फ़ील हो सकता है इस वीक के अंदर, बिकॉज़ एक ईज़ी एनर्जी नहीं है, एक कंफर्टेबल एनर्जी नहीं है ये। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप या तो खुद को कंपेयर कर रहे हो या फिर कोई पर्सन आपको कंपेयर कर रहा है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग्स में या आपको कोई ऐसा पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है जो आपके मोराल को ज़बरदस्ती डाउन करने की कोशिश करे, आपके वर्थ को सब फ़ील कराए कि आप वर्दी नहीं हो, आपके अंदर कैलिबर नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स टाइम फॉर यू टू रेज़ दैट अलार्म। ओके वो अलार्म रेज़ कीजिए, कॉन्शियस रहिए, देखिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आप मिडल में रहेंगे, आपका थॉट प्रोसेस मिडल में रहेगा कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे यकीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस तरीके से रहेगा। ये कैरियर में भी हो सकता है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। मोस्टली मुझे पर्सनल लाइफ ओरिएंटेड लग रहा है, बट इवन फॉर सम ऑफ यू ये कैरियर में भी हो सकता है कि आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाए या आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ, ठीक है, जहाँ पर आप काफ़ी हद तक आपका थॉट प्रोसेस या आपका मेंटल पीस नहीं हो, ठीक है, आप स्ट्रेस में बहुत हो, एग्जॉस्टेड बहुत हो, कंपेयर कर रहे हो, उस तरीके से आपका हो सकता है। अदर देन दैट ये वीक आपके लिए कह रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ब्लैंक स्लेट को लेकर बैठे और एक नई शुरुआत करें, एनर्जी और एंथुसियाज़्म को बढ़ाएं। जो कुछ हुआ सो हुआ, जो कुछ होना था सो हो रहा है, लेकिन आपको एक कोटेशन है कि आप इंसिडेंट्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप अगर कुछ चीज़ चेंज कर सकते हो तो वो आपके एक्शंस और रिएक्शंस हैं। कोई भी सिचुएशन को चेंज करना
हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने एक्शंस और रिएक्शंस को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या उस सिचुएशन के लिए चेंज करना, वो हमारे बस की बात है। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ये वर्ड्स आपके लिए हैं कि आप अपने एक्शंस और रिएक्शंस को चेक करें, उसको चेंज करें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, नज़र बदलें, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत का समय है। एक बूस्ट करें अपने आप को, एंथुसियाज़्म भरें, मोटिवेशन दें एंड आगे की तरफ देखें। ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ, जो कुछ फेस किया सो किया। इवन फॉर सम ऑफ यू ये कोई पास्ट पेन हो सकता है जो अभी इस टाइम पर आपकी लाइफ में दोबारा से आपको फील हो रहा हो, दोबारा से यू जस्ट फील इट। ठीक है, या फिर आपको इमोशनली डाउन या चीटेड फील कर रहे हो, तो इट्स टाइम फॉर यू टू रीस्टार्ट योर लाइफ। ओके, टू रीस्टार्ट सम थिंग्स इन योर लाइफ। there is always there is always a tomorrow for you. ओके, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में फिर से दोबारा से आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म भरने की ज़रूरत है, रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ें, पॉजिटिव कोटेशंस को पढ़ें। अपने आप को जो आप फीड कर रहे हो, राइट, जो आप देख रहे हो अपने सेल फोन्स में वीडियोस वगैरह देख रहे हो, वो सब पॉजिटिव देखें, मतलब मोटिवेशन से ओरिएंटेड रखे देखें। ठीक है, तो यही चीज़ है आपके लिए। एंड ये वीक थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। ठीक है, सो या बी केयरफुल। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच कैंसर्स फॉर योर टाइम, एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट सेशंस में किसी नई रीडिंग के साथ। होपफुली ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे कि ये वीक आपका कैसा जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।